हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में तीन मंथ आते हैं। अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025। और दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट सेलिंग और नेट सेलिंग की है। और दूसरी ओर डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में नेट बाइंग की है। आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी है जहाँ पे एफआईज और डीआईज दोनों ने भी उस कंपनी के शेयर बाय किए हैं, यानी कि उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी अपनी हिस्सेदारी इन 10 भी कंपनियों में बढ़ाई है। ऐसी 10 कंपनियां आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 11.53% से बढ़ाकर 11.64% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 2.70% से बढ़ाकर 3.41% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है टाटा ग्रुप की टाटा स्टील लिमिटेड। और कंपनी में भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 17.9% से बढ़ाकर 17.49% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 26.92% से बढ़ाकर 26.98% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 11.29% से बढ़ाकर 11.42% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 2.98% से बढ़ाकर 4.31% कर दी है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक। और इस कंपनी में भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.67% से बढ़ाकर 5.93% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 15.54% से बढ़ाकर 16.09% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है बीएसई लिमिटेड। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज इन दोनों ने ही इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 16.25% से बढ़ाकर 17.45% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 19.91% से बढ़ाकर 23.74% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्गिंस लिमिटेड। और क्वार्टर थ्री में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 23.47% से बढ़ाकर 23.89% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 40.13% से बढ़ाकर 40.74% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और क्वार्टर थ्री में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 11.54% से बढ़ाकर 12.40% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 14.18% से बढ़ाकर 15.12% कर दी है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। और क्वार्टर थ्री में इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.56% से
बढ़ाकर 6.66% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 8.73% से बढ़ाकर 9.45% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और क्वार्टर 3 में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 6.23% से बढ़ाकर 6.28% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 18.62% से बढ़ाकर 19.70% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली और लास्ट कंपनी है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। और क्वार्टर 3 में इस कंपनी में भी एफआईज और डीआईज दोनों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 10.27% से बढ़ाकर 10.46% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 1.48% से बढ़ाकर 1.80% कर दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में एफआईज और डीआईज दोनों ने भी इन 10 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।